एक्सरसाइज 5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ टू सॉलिड्स, ए क्यूब एंड ए हेमिस्फीयर। बुक में आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, मैं डायग्राम यहाँ बनाता हूँ फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ टू सॉलिड्स, ए क्यूब एंड ए हेमिस्फीयर, द बेस ऑफ द फिगर इज ए क्यूब, यानी नीचे वाला फिगर क्यूब है, बेस विथ एज ऑफ 5 सेंटीमीटर, और क्यूब का हर साइड कितने का है 5, क्योंकि क्यूब स्क्वायर से बनता है, एक साइड अगर बता दी तो हर साइड वही होगा, सेम होना है। 5 सेंटीमीटर एज ऑफ द क्यूब है, एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज ए डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, जो क्यूब के ऊपर उल्टा एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, उसके बेस का डायमीटर कितना है 4.2। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है, तो मैं पहले डायग्राम बना दूं, उसके बाद फिर हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। फिगर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ टू सॉलिड, ए क्यूब एंड ए हेमिस्फीयर। दिस इज क्यूब और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर। क्यूब की साइड कितनी बताई गई है क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर। क्यूब का हर साइड बराबर होता है। उसके ऊपर जो हेमिस्फीयर यानी एक उल्टी कटोरी रखी हुई है, ऐसे समझिए, उस कटोरी के बेस का डायमीटर कितना है 4.2। ठीक है, अच्छा हाँ, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट का टोटल सरफेस एरिया कौन सा होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी ये सवाल आएगा टोटल सरफेस एरिया, तो आपको तुरंत आंख बंद करना है, अपना दाहिना हाथ उठाना है और इमेजिन करना है कि मैं इस सरफेस पर हाथ ऐसे फेर रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ आपका हाथ इस बॉडी में जाए, इमेजिनेशन में, समझ रहे हैं, इमेजिन करते समय जहाँ जहाँ हाथ जाएगा उस सरफेस का एरिया आपको काउंट करना पड़ेगा। समझे, क्या समझे, बोलिए। हाँ, इसको एक थोड़ा सा इमेजिन करिए कि एक रियल पिक्चर है मेरे सामने रखी हुई है, और अपना दाहिना हाथ आप इसमें ऐसे चलाइए। जितनी सरफेस आपकी हाथ टच कर सकती है वो सब सरफेस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो सरफेस आपका हाथ नहीं टच कर सकता उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। बात समझे, ये है सरफेस एरिया निकालने का मूल मंत्र। समझे, कोई भी फिगर आ जाए, अगर सरफेस एरिया निकालने बोल रहा है तो आपको क्या करना है, इमेजिन। क्या इमेजिनेशन करना है कि ये जो पिक्चर यहाँ पर है ये एक्चुअल मेरे सामने रखी हुई ऑब्जेक्ट है और मैं इसमें हाथ ऐसे चला रहा हूँ या चला रही हूँ। जहाँ जहाँ मेरा हाथ जा रहा है उस सरफेस का एरिया मुझे काउंट करना है, और जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँच सकता, मैं जिसे टच नहीं कर सकता, वो एरिया मुझे छोड़ देना है। तरीका समझ गए। तो ध्यान से देखिए, क्यूब में कितने सरफेस होते हैं, कितने फेस, 6। क्या 6 के 6 पूरे फेस पर मेरा हाथ जा सकता है। देखिए, ध्यान से देखिए, क्यूब है क्या यहाँ पर, कोई नहीं है ना, इसे समझिए डस्टर से। ध्यान से सुनिएगा, इस सरफेस पर हाथ लगाया जा सकता है कि नहीं, नंबर 1 इस सरफेस पर, नंबर 2 ये पीछे वाला, नंबर 3 नीचे वाला, नंबर 4, ठीक है, और कौन सा रहेगा ये, नंबर 5। ये वाले सरफेस पर पूरा हाथ आएगा क्या, ऊपर वाले में नहीं आएगा ना। क्यों, क्योंकि यहाँ तो कटोरी रखी हुई है। जैसे ही आप हाथ ले जाएंगे इस क्यूब के सरफेस से हाथ आपका ऊपर उठेगा, कटोरी में आएगा। अब आपका हाथ कटोरी की सरफेस पर आ गया, हेमिस्फीयर की सरफेस पर, और अब आपका हाथ हेमिस्फीयर की सरफेस पर है और फिर से क्यूब की सरफेस पर आ गया, हाथ चला गया। क्यूब का ये जो टॉप वाला सरफेस है, क्या पूरी सरफेस पर हाथ आया, नहीं आया, थोड़ी सी सरफेस पर हाथ आया और फिर किस पे आ गया हाथ, हेमिस्फीयर पर आ गया। अब हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस चल रहा है, उसको हम टच कर रहे हैं, उसके बाद फिर से क्यूब का सरफेस आया, हाथ चला गया। तो क्या क्यूब के इस टॉप वाले सरफेस, पूरे सरफेस पर हाथ आया, नहीं आया। तो क्या इसका पूरा एरिया लेना है, नहीं लेना है। समझ आया, कितने एरिया पर हाथ नहीं जा रहा मेरा। तो आंसर है, इस कटोरी का जो बेस है उस बेस के बराबर ही ना कटोरी रखी हुई है। अगर वो कटोरी हट जाती तो वो बेस एरिया भी खाली हो जाता, उस पर भी हाथ आ जाता। तो सिर्फ कितने एरिया पर हाथ नहीं जा रहा, जितना हेमिस्फीयर का बेस है। तो इस बेस एरिया को क्या करना है, छोड़ देना है। क्यों छोड़ेंगे उसको भी सुनिए। मैं क्या चाहता हूं कि मुझे इस टोटल सरफेस एरिया पता चल जाए। तो एक फिगर तो क्यूब है, क्यूब में कितनी सरफेस होती है, टोटल 6, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मुझे आता है क्या, 6a²। लेकिन 6a² जैसे ही मैं लगाऊंगा क्यूब का हर सरफेस कवर हो जाएगा। क्या एक सरफेस में पूरी जगह मैं कवर कर रहा हूं,
कुछ तो छोड़ना है मुझे, है ना। लेकिन 6a स्क्वायर फॉर्मूला क्या करके निकाल के देगा, पूरा सरफेस निकाल के दे देगा। बात समझ रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? फिर से सुनिए, हमने क्यूब का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, एक क्यूब के ऊपर सरफेस में जहां जहां जगह थी पूरा एरिया निकल के आ गया टोटल सरफेस एरिया में। समझ आ रहा है? कर्व नहीं, टोटल सरफेस एरिया में पूरा सरफेस का एरिया निकल के आ गया। एक टॉप में जो सरफेस है उसमें हमने हेमिस्फीयर रखा है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर के बेस ने क्या किया, क्यूब का जो ऊपर का सरफेस है उसमें हेमिस्फीयर के बेस के बराबर जो एरिया है वो एरिया तो हेमिस्फीयर ने ढक दिया, तो हमारा हाथ उस पर नहीं जा रहा बेस के एरिया के बराबर। जैसे ही मैं यहां पहुंचता हूं हेमिस्फीयर के ऊपर हाथ आ जाएगा। अब मैं कौन सी सरफेस टच कर रहा हूं, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस, तो वो निकालना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, तो कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर काउंट करना है, लेकिन क्या छोड़ देना है? देखिए कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर तो हम निकालेंगे क्योंकि उसको हम टच कर रहे हैं। कौन सा एरिया टच नहीं कर पा रहा मैं, बेस। लेकिन जैसे ही मैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लगाऊंगा, ये जो एरिया बेस का इस हेमिस्फीयर ने कैप्चर कर रखा है वो निकल जाएगा कि नहीं? क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a स्क्वायर, जैसे ही आपने लगाया वो तो पूरा सरफेस का एरिया निकाल के दे देगा। लेकिन क्या मुझे ये एरिया चाहिए बेस वाला? नहीं चाहिए। लेकिन क्यूब के सरफेस एरिया के फॉर्मूला ने ये वाला एरिया भी निकाल के दे दिया है। कौन सा? ये अंदर में जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये एरिया भी मुझे क्यूब का सरफेस एरिया निकाल के दे देगा। वो तो नहीं रुकेगा ना, वो तो पूरे सरफेस का एरिया देता है, समझ रहे हैं। लेकिन ये सरफेस एरिया हमको नहीं चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। टोटल जो हम एरिया निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, समझ रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सब निकल गया। साथ में ये भी निकल चुका है, क्यूब के सरफेस एरिया के फॉर्मूला के चक्कर में ये बेस का एरिया निकल चुका है। क्या ये चाहिए हमको? नहीं, तो इसको हमको छोड़ना पड़ेगा। इस बेस का शेप कैसा है, सर्कुलर, तो एक सर्कल का एरिया हटा देंगे। बात समझे? तो आपको कैसे इमेजिनेशन करके बनाना है इसको, हाथ आपका जहां जहां जा रहा है वो एरिया आपको निकालना है, ठीक है। और जहां नहीं पहुंच पा रहा हाथ उसको माइनस करना है, सीधी सी बात। फंडा समझ गए कि नहीं समझे? तो डायरेक्ट मैं लिखूं, देखिएगा ना क्या निकालना है हमको, सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया पूछा है ना, हाँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम हो इस शेप का, हम डायरेक्ट लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला, बोलिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और क्या जोड़ना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ऐसा करने से पूरा एरिया निकल गया, लेकिन हमको किसको छोड़ना है, हेमिस्फीयर के बेस के बराबर एरिया को, तो उसको हम हटा देंगे। तो उसको हमने क्या किया, हटा दिया। क्या, एरिया ऑफ बेस, या सर्कुलर बेस लिख दें तो ज्यादा क्लियर है। क्लियर हुआ ये समझ आया? हाँ, यहीं पे आपको डिसीजन लेना, अगर यहाँ सही है तो कैलकुलेशन सही हो जाएगा, और यहाँ मिस्टेक किए तो कैलकुलेशन तो गलत हो नहीं है। समझ आया? तरीका याद रहेगा भाई कैसे निकालना है। आपको तुरंत इमेजिन करना है कि हमारे सामने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस पर हम अपना हाथ ऐसे चला रहे हैं। जहाँ जहाँ आपका हाथ जा रहा है, जिस सरफेस को आप छू ले रहे हैं इमेजिनेशन में, उन सब का एरिया निकाला जाएगा, और जहाँ आपका हाथ नहीं पहुँच रहा, जिसको आप नहीं टच कर पा रहे, उसको हमको छोड़ देना है। समझ आया? तो ये छोड़ने वाले को क्या करना है, माइनस, और जिसको चाहिए उसको ऐड। ठीक है, समझ आया? ओके। व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर? 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर माइनस व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ हेमिस्फीयर? पाई r स्क्वायर। फिर से देखिए ना, 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर माइनस 1 पाई r स्क्वायर, हाँ 1 पाई r स्क्वायर। हो गया छोटा फॉर्मूला। a ऊपर हमने मेंशन कर रखा है, r यहां हमने मेंशन कर रखा है, पुट कर दें वैल्यू। दिस इज 6 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज a, 5 का स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, प्लस 22/7 r का स्क्वायर, 2.1 2.1, 5 5 जा 25 इंटू 6,
150 प्लस, फिर से यहाँ देखिएगा ज़रा ना, 7 1 जा 7 3 जा, और ये डेसिमल समझ आया ना। आप चाहें तो ये डेसिमल हटा सकते हैं, चाहें तो, और ना चाहें तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, हटा दें डेसिमल, हटा दें। तो यहाँ पर हमने ये लगा लिया 10, ये लगा लिया 10, ये डेसिमल ख़त्म, ये डेसिमल ख़त्म। समझ आ रहा है तरीका? आ रहा है? ये 10 10 कितना हो गया? 100 हो गया ना। 100 को मैंने कैंसिल कराया, देखिए ना, दिस इज 50 2 से ना, 100 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 50, और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 11, 250 जा 100, 2 11 जा 22, हो गया काम ख़त्म। अब तो कैंसिल नहीं होना ना। तो ऊपर क्या है? 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 50, 11 इंटू 3 33, 33 मल्टीप्लाइड बाई 21 करिए, 33 मल्टीप्लाइड बाई 21, 33 मल्टीप्लाइड बाई 21 6, 93 डिवाइडेड बाय 50। एलसीएम ले सकते हैं आप, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और इसके साथ ऐड करके 50 से डिवाइड कर देंगे। थोड़ा सा लंबा हो गया और छोटा करना था मुझे इसे, कोई बात नहीं। या इसको आप डिवाइड कर लीजिए, समझे, और इसमें ऐड कर दीजिए तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा, एलसीएम लेने का चक्कर नहीं रहेगा। सरल तरीका डिवाइड करने का, ये लो 50 को 5 इंटू 10 लिख लिए, 10 को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, 5 से डिवाइड कर सकते हैं आप, डेसिमल में आ जाएगा यहीं पर। कितना आएगा देखिए, 5 से मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, 5 1 जा 5, फिर 5 3 जा 15, 4 बचा 43, 5 8 जा 40, कितना बचा? हाँ, कितना आ रहा था ये? 43 ना, तो 3 बचा ना, तो उसको 30 की ये पॉइंट लगा के 30 और 5 6 जा, ये हो गया। इसके नीचे डिवाइडेड बाय 10 है ये, तो 10 है तो डेसिमल एक डिजिट और पहले आ जाएगा, तो ये क्या बन गया? 13.86, जोड़ दीजिए 150 में 13.86, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, इसमें डेसिमल कहाँ है? यहाँ लास्ट में, समझ रहे हैं? तो इसके नीचे ये डेसिमल आएगा, तो दिस इज 0.86, दिस इज 361, ये क्या आ रहा है? टोटल सरफेस एरिया, और ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर मैच करिए, कितना आता है? ये आया 163.86। समझ आ रहा है कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं? ठीक है, ठीक, नोट कर लें। ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन है, ए टॉय हैज़ 2 पार्ट्स। एक खिलौना है जिसके 2 हिस्से हैं, यानी 2 फिगर से मिलकर बनता होगा। 1 पार्ट इज कोन शेप्ड, पहला हिस्सा कौन से शेप का है? कोन, एंड हैज़ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, और उस कोन के बेस का रेडियस कितना है? ठीक है, तो इसको मैं गिवन बना लूँ, फिगर फिर हम बना ही लेंगे। पहला फिगर किसके लिए? कोन, इसके लिए रेडियस कितना? 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। एंड इट इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए हेमिस्फीयर। दूसरा फिगर कौन सा है? हेमिस्फीयर। ऑन द टॉप ऑफ हेमिस्फीयर ना, याद रखिएगा। हाँ, हैविंग सिमिलर रेडियस। सिमिलर रेडियस बोले तो हेमिस्फीयर का रेडियस भी कितना? तो इसको R1 R2 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 17 सेंटीमीटर। खिलौने की टोटल हाइट कितनी है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, वही निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये फिगर बना सकते हैं, देखिए एक कोन है जो किसके टॉप पर बना हुआ है? हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो मैं इसको डायरेक्ट रफ वे में अगर बनाना चाहूं, सो दिस इज ए कोन, ये, और दिस इज हेमिस्फीयर, ये बन गया हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन। इस खिलौने की टोटल हाइट यानी यहां से लेकर के यहां तक कितना है? ये 17 सेंटीमीटर।
टोटल हाइट को मैं कैपिटल H से दिखा देता हूँ 17 सेंटीमीटर। अगली चीज, रेडियस फॉर कोन बेस एंड रेडियस फॉर हेमिस्फीयर बेस सेम, दोनों का बेस तो एक ही है ना, इसलिए इन दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा, यानी ये वाली हाइट और ये वाली हाइट दोनों रेडियस कहलाएंगे। दिस इज द रेडियस ऑफ कोन, दिस इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। कितना कितना है ये 5 एंड दिस इज ऑल्सो 5, ये दोनों रेडियस है ना, रेडियस सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ओके, हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब ध्यान से देखिए, कौन से दो सरफेस हैं, कौन से दो फिगर हैं, और हमको सिर्फ सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकालना है मतलब इमेजिनेशन करना है। हाथ उठाइए, फिगर को याद करिए और लगाइए हाथ कहाँ कहाँ जा सकता है। इसमें आपका हाथ ऐसे फिरेगा, कोन का ये क्या है कर्व, तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि आपका हाथ इसमें टच हो रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको लेना है। दूसरा हाथ कहाँ जाएगा, बस हो गया, दोनों जोड़ दीजिए, टोटल सरफेस एरिया हो गया। बात समझ आया? और कहीं हाथ लगा सकते हैं क्या, अंदर लगा सकते हैं क्या, बेस में नहीं लगा सकते क्योंकि ये चारों तरफ से पैक है। अब हमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर एल, एल निकालना है ना, और एल कैसे निकलता है, आर और एच से, तो हमको एच चाहिए एल निकालने के लिए। व्हाट इज द हाइट ऑफ कोन, टोटल हाइट इज 17, आउट ऑफ 17 दिस इज 5, सो दिस इज, ठीक है, कितना बनेगा ये, इसको थोड़ा सा मैं सुधार दूं जी। ये कितना हो रहा है 12, तो ये वाला L तो अब आप बता ही सकते हैं, ये 5 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर बेस, ये हाइपोटेनियस, निकाल सकते हैं ना, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। हाइट इज 12, तो ठीक है, हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे हाइट ऑफ कोन स्मॉल h इज इक्वल टू टोटल हाइट माइनस रेडियस। ये समझ रहे हो, ये तो समझ रहे हो ना, हाँ ठीक। मेरे पास h है, मेरे पास r है, मैं l निकाल सकता हूं। समझ रहे हैं क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको सपना नहीं गिर रहा है ना कि इसके बाद यही निकलेगा, इसके बाद यही निकलेगा। हम ये जान रहे हैं कि इसका कर्व सरफेस एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, और कर्व सरफेस का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। एल चाहिए इसलिए एल के लिए सारी चीजें चाहिए, आर और एच। आर दिया है, एच चाहिए इसलिए एच बनाया, और हमारे पास आर पहले से, अब हम एल निकालने जा रहे हैं। एल इज सेलेंट हाइट, सेलेंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये होता है, होता है, ये दोनों चीजें मेरे पास हैं। एच कितना आया हमारा 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना था 5 का स्क्वायर, दिस इज 144 एंड दिस इज 25, 169 एल स्क्वायर। सो व्हाट इज एल, समझ रहे हैं ये? तो सेलेंट हाइट हमारा 13 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब एल मैं जान रहा हूं 13 सेंटीमीटर, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मैं निकाल सकता हूं, और ये कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर के लिए आर चाहिए, आर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, ठीक है। क्या बनेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। समझ रहे हो, समझ रहे हो, पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस 2 पाई आर स्क्वायर, आर आर कॉमन, पाई पाई कॉमन निकाल लें, तो हमने पाई निकाल लिया, हमने आर निकाल लिया, यहाँ क्या बचा एल, यहाँ क्या बचेगा 2r, ठीक है। वैल्यू पुट करिए 22/7, r कितना था 5, l आया 13 प्लस 2 इंटू 5, ठीक है। दिस इज 10 प्लस 13 कितना होता है, 10 प्लस 13 23 ना। सो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 5 और मल्टीप्लाई 23, तो कैंसिल कराने का कोई जुगाड़ नहीं है, हम सिर्फ क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड करिए फट से,
जल्दी से ना। और करके जल्दी से आंसर बताइए आप। अगले स्टेप में आपका आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। फास्ट हाथ से लाइए। 22 और 5 को तो आप ओरल कर सकते हैं ना, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 23 आपको करना है बस। हाँ, बिना डिवाइड के 22, 5 और 23 का कितना आया? 2, 5, 3, 2, 5, 3, 0 डिवाइडेड बाय 7। करिए डिवाइड। 3, 4, 2 मैच करिए। 3 पाई में दे रहा है, कोई बात नहीं। तो पाई में दे रहा है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसको पाई रखेंगे 22/7 को, यानी सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है। 23 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आ रहा है? 115 पाई। तो इसको मल्टीप्लाई करने से 115 बन रहा है, दिस इज पाई, मतलब ये भी ठीक है हमारा। हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई, एंड इनका मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाएगा, 115। तो आंसर तो यही हो गया 115 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एग्जैक्ट ये है, और हड़बड़ी में आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, नोट करें, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere। सेम फिगर जो इससे पहले क्वेश्चन में आपने बनाया, एक कोन हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है, हेमिस्फीयर उसके ऊपर कोन, टॉय जैसे भी हमने बनाया था, ठीक है। With both their radii being equal to 1 सेंटीमीटर, कोन का भी रेडियस 1 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का भी रेडियस 1 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इस रेडियस, कोन का हाइट भी कितना, 1 सेंटीमीटर, रेडियस के बराबर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ, तो पाई की भाषा में आंसर देंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन मजबूर कर रहा है कि आप पाई की भाषा में ही आंसर दीजिए, ठीक है। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर समझ आ रहा है? ये हेमिस्फीयर, ये कोन। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कोन, 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द हाइट ऑफ कोन, 1 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है, इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, समझ रहे हैं। अच्छा, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच है, आर है, एल नहीं चाहिए तो एल निकालेंगे भी नहीं, समझे ना। हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर क्यूब, तो आर चाहिए, आर है, एल की जरूरत पड़नी है क्या, तो एल हमको निकालना भी नहीं है, ठीक है। गिवन देखिए ना, फॉर कोन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, हाइट इज 1 सेंटीमीटर। फॉर हेमिस्फीयर रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ टॉय इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ भी, आर स्क्वायर यहाँ भी है, एक आर ज़्यादा है इसमें, नीचे 3 नीचे 3, पाई पाई, तो हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, एच, और यहाँ क्या बचा, हाँ पाई तो निकल गया, एक आर बचा, एक 2 बचा, नीचे से 3 भी निकल गया, समझे। नहीं समझ रहे हो लग रहा है, समझोगे तो फिर पाई को तो 22/7 रखना है क्या, क्योंकि क्वेश्चन इंसिस्ट कर रहा है। इंसिस्ट करना मतलब हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा है कि भैया पाई में, प्लीज पाई में, ठीक है। हाँ, आर स्क्वायर आर आर आर, तो 1 का स्क्वायर तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। एच 1
2 मल्टीप्लाइड बाय 1, R1 है। दिस इज 1/3 पाई, ये तो 1 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 3, ऊपर नीचे 3 कैंसल, सिर्फ क्या बचा पाई। और हम क्या निकाल रहे थे, वॉल्यूम, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में बता सकते हैं कितना आया होगा? हाँ, और न्यूमेरिकल्स में पाई की वैल्यू याद है आपको? डेसिमल्स में 3.1472। ठीक है, ठीक है, 2 प्लेस तक भी याद है डेसिमल के तो चलेगा। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल, फिर से सुनिए, ग्लास वेसल, कांच का बना हुआ बर्तन, किस शेप का? स्फेरिकल। स्फेरिकल कौन सा शेप होता है? स्फीयर, फुटबॉल। तो जैसे ग्लोब, कांच का बना हुआ ग्लोब है मान लीजिए। ठीक है, हैज ए सिलेंड्रिकल नेक, उस बर्तन के ऊपर सिलेंडर वाली नेक लगी हुई है। सुराही देखा आपने? बस सुराही समझ लीजिए। देखा है सुराही? नहीं देखे हो? सुराही नाम पहली बार सुन रहे हो क्या? पानी पीने का मटका जिसमें गर्दन भी होती है। देखें, गर्मियों में बहुत ठंडा पानी करता है, फ्रिज जैसे। तो जिन गरीबों के घर में फ्रिज ना हो वो सुराही ले ले। ठीक है, फ्रिज जैसा ही आपको आनंद मिलेगा ठंडा पानी का। ठीक है, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक विच इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये किसका डायमेंशन है? सिलेंड्रिकल नेक का। ठीक है, लंबाई कितनी? 4 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना? 2 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। तो ध्यानपूर्वक समझिए ना, ये है सुराही की गर्दन, सिलेंड्रिकल। ठीक है, और यहां पर है स्फीयर, ये समझे? सर्कुलर बनाइएगा आप इसको, बिल्कुल टमाटर जैसे नहीं बनाएंगे ना। ठीक है, मैं समझाने के लिए चाहे जैसे बना दूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आप कैसे बनाएंगे, सर्कुलर बनाएंगे। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल नेक जो है, नेक ज़्यादा बड़ी बना दी क्या? नहीं, ठीक है, चलिए। इस नेक की ऊंचाई, ये तो यहीं तक है ना सिलेंडर। ठीक, इस नेक की ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और ये जो नेक का सर्कुलर बेस या टॉप मानिए, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। फिर से स्फीयर का डायमीटर, ये सेंटर मान लो। समझ आया? ये गिवन डाटा है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसमें पानी कितना आएगा, तो इस बर्तन के वॉल्यूम के बराबर कौन कौन से शेप शामिल हो रहे हैं? तो सिलेंडर का वॉल्यूम ले लेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम ले लेंगे, दोनों वॉल्यूम जोड़ देंगे, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा बर्तन का। समझ आया? गिवन लिख लें। फॉर सिलेंडर डायमीटर 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 4 सेंटीमीटर। दिख रहा है सिलेंडर की हाइट? ठीक। फॉर स्फीयर डायमीटर 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस 3 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? आप सुनिए, इसका रेडियस 3 आया और इसका रेडियस 1 आया, अलग अलग है, इसलिए इसको मैं 1 और इसको मैं 2 लिख देता हूं। तो इसके डायमीटर को 1, इसके डायमीटर को 2 लिख देता हूं। बात समझे? अलग अलग है इसलिए मैंने मार्किंग के लिए 1 2 लिख दिया। समझ आया? अब आप जान रहे हैं हमको क्या करना है। वॉल्यूम ऑफ ग्लास वेसल, स्फेरिकल ग्लास वेसल कायदे से लिखना चाहिए, लेकिन हो गया, चलेगा? ठीक, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच प्लस स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। हाँ, समझ रहे हैं ना, कब 2/3 यूज करना है, कब 4/3 यूज करना है। पाई आर क्यूब, लेकिन आर अलग अलग थे, मैंने इसके लिए 1 मेंशन किया था, इसके लिए 2 मेंशन किया था, लगा देते हैं 1 2।
समझ आ रहा है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कि 1 2 कहाँ लगाते हैं, कैसे आता है, ठीक है ना? ठीक। कॉमन क्या है देखो, इसलिए 1 2 लगाया है कि आपको यहाँ आर और यहाँ आर दिखे तो आप आर स्क्वायर धोखे से बाहर ना निकालने, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए 1 2 लिख दिया, अलग अलग हैं। तो कॉमन क्या दिख रहा है? पाई। तो पाई हम निकाल लेते हैं। थोड़ा आंसर तो देख लो, पाई में तो नहीं दे रहा है, नहीं हम पाई की वैल्यू ना रखेंगे शॉर्टकट में, पाई में दे रहे हैं, हाँ तो फिर मैं पाई नहीं रखने वाला ना, इजी करता जा रहा है सवाल। दिस इज R1 का स्क्वायर इंटू एच प्लस 4/3 R2 का क्यूब, ठीक, ये हो गया। पुट करते हैं, चलिए, दिस इज पाई। R1 कितना? तो 1 का स्क्वायर 1, मैं पुट करूं कि नहीं करूं? छोड़ दूं ना, ऐसे दिखा देता हूं, 1 मल्टीप्लाई h कितना? 4। तो आप इसको डॉट ना समझ लें, इसलिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 4/3 R2 कितना? 3, और 3 का क्या करना है? तो 1 3 तो कैंसिल करा देते हैं, ठीक है? पाई बाहर, दिस इज 4 प्लस कितना हुआ? 3 3 जा 9, अच्छा ठीक ठीक, सुनिए, दिस इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 9, हो गया। और भी कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। कितना आ रहा है उत्तर? 14 आ रहा है ना? 44 आ रहा है? नहीं 40 आ रहा है इसमें। कुछ छोड़े तो नहीं है? कुछ नहीं छोड़े हैं ना? हाँ, तो आंसर कितना आना है? 40 पाई आएगा ना। पीछे कितना दे रहा है? 44 तो नहीं होना चाहिए भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं आएगा ना, ठीक है। ये एक 3 हमने यहाँ से कैंसिल कर दिया, 3 3 जा 9, 4 जा 36, 36 प्लस 4 40 पाई, ठीक है। आंसर नोट करें, वॉल्यूम 40 पाई, और सब सेंटीमीटर में चल रहे थे इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आवर आंसर, 40 पाई। हो गया, ठीक है। तो एक लेटर लिखो रायपुर में, जहाँ से बुक प्रकाशित होती है, छपती है, कि आपकी पुस्तक तो गलतियों का एक पुलिंदा है पूरा, सही चीज़ें कम हैं, गलत चीज़ें ज़्यादा हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक्स ज़्यादा हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, द अपर पोर्शन ऑफ द ग्रीन हाउस शोन इन द फिगर इज सेमी सर्कुलर। ये एक ग्रीन हाउस हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ग्रीन हाउस बताता हूँ किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न आगे कंटिन्यू करते हैं। आप कभी हमारे यहाँ बगिया घूमने गए हैं? जहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे बीज डाल के, जब पौधे बड़े हो जाते हैं, सब्जी बस नहीं उगाई जाती ना, फूल, तरह तरह के जड़ी बूटियों के पौधे, उनकी फार्मिंग होती है। और जब वो थोड़े बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको फिर पॉलीथीन में भर के, पॉलीथीन में कैसे भरते हैं पौधे जानते हैं आप? जानते हैं कैसे भरते हैं? हाँ, मिट्टी के साथ, उसके जड़ के साथ उसको पॉलीथीन में पैक करके नर्सरी के लिए भेज दिया जाता है या प्लांटिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो जहाँ प्लांटिंग की ज़रूरत होती है वहाँ वो पौधे लगाए जाते हैं, या नर्सरी भेज दी जाती है, नर्सरी में लगा दिए जाते हैं, समझ रहे हैं? या जहाँ प्लांटिंग की ज़रूरत है जंगलों में, वहाँ भेज दिया जाता है। बात समझे? ये होता है हमारे यहाँ जो नर्सरी है उसका उपयोग, ठीक बात। अच्छा, अच्छे फसल पैदा हों, अच्छी प्लांटिंग हो, उसमें कीड़े ना पड़े, समझ रहे? कभी कभी ज़्यादा सनलाइट से पौधे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा हवा चलने से पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन समझ रहे हैं आप? आपने पढ़ा होगा ना फ्लावर्स में पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। वो सब ना हो, पौधे डैमेज ना हो, सीधी सी बात। एनवायरनमेंट से, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए हम लोग एक कमरा तैयार करते हैं, लेकिन ये कमरा कंक्रीट का, सीमेंट का, ईंट का नहीं बना होता, समझ रहे हैं? ये एक स्ट्रक्चर बाहर से हम लोग खड़ा करते हैं पाइप गाड़ के। क्या गाड़ के? पाइप। ये ऐसे सब पाइप के बने होते हैं, हल्के फुल्के, और इसके ऊपर हरे कलर का कपड़ा
जिसमें से हवा पास हो सके। ग्रीन कलर का कपड़ा आपने देखा होगा, ग्रीन ग्रीन समझ रहे हैं, हरे कलर का, वो भी लाइट ग्रीन होता है ना, जिसमें एयर पास हो सके, सनलाइट पास हो सके, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं। उसको इसके चारों तरफ से उड़ा देते हैं, पूरा कमरा ग्रीन हाउस से ग्रीन कपड़े से ढका रहता है, इसलिए इस हाउस को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस। और इसके अंदर होना क्या है, पौधे रखे रहते हैं, ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए, कीड़े मकोड़े नहीं चाहिए, इसलिए ऊपर से हम हरा कपड़ा लगाते हैं जिसमें एयर पास हो जाए। वो कपड़ा भी कैसा होता है, जैसे बोरी होती है, बोरिया, समझ रहे हैं कैसा होता है कपड़ा, बोरी जैसे, जिसमें एयर पास हो सके। कपड़े में एयर पास नहीं हो सकता आसानी से ना, समझ रहे हैं, समझ रहे हो, समझ आया? तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस, ठीक बात, समझ गए? तो ये ढांचा किसका बना होता है, पाइप्स का, लोहे के पाइप का, एल्यूमिनियम के पाइप का। ये दीवार नहीं होती ना, जैसे घर बनाते हैं वो नहीं होता, समझ रहे, पाइप, और उसके ऊपर कपड़ा बिछा देते हैं तो वो घर जैसा ही दिखता है, जैसे टेंट हम लोग नहीं बनाते, टेंट की तरह होता है। लेकिन इसमें कपड़ा कौन सा यूज़ करते हैं, वो बोरी वाला ग्रीन कलर का। कभी जाइए, सौभाग्य मिले तो देख के आइए, आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है? ये तो जंगल डिपार्टमेंट की लड़की बैठी है यहाँ, है ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं, कुछ ठीक, ओके। द अपर पोर्शन ऑफ द ग्रीन हाउस शोन इन द फिगर इज सेमी सर्कुलर, दिस इज सेमी सर्कुलर। इसको सेमी सर्कुलर नहीं कहना चाहिए था, दिस इज बेसिकली सेमी सिलेंड्रिकल। क्या होना चाहिए ये, देखो एक सिलेंडर, ध्यान से सुनिए ना, एक सिलेंडर हमने बनाया, ये दिस इज सिलेंडर, या इस सिलेंडर को मैं ऐसे भी बना सकता था, सिलेंडर है, और इस सिलेंडर को आधे से काट दिया, ये आधा सिलेंडर हो गया, इस सिलेंडर को आधे से काट दिया, ये आधा सिलेंडर हो गया, ये आधा ही सिलेंडर तो रखा हुआ है ऊपर, तो इसको सेमी सर्कुलर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेमी सिलेंड्रिकल। हाफ सिलेंडर इज सेमी सिलेंड्रिकल, बात समझ आया, दिस इज सेमी सिलेंड्रिकल। मिटा दूं इसको अब मैं, तो ऊपर का जो पोर्शन है ग्रीन हाउस का, उस शेप का नाम क्या है, वो पुस्तक में मिस प्रिंट है, सुधार लीजिए, सेमी सर्कुलर नहीं बोलते उसको, इसको हम लोग बोलेंगे सेमी सिलेंड्रिकल। ये एज यूजुअल, जैसे और बहुत सारी गलतियां हैं आपकी पुस्तक में, उन्हीं बहुत सारी गलतियों में एक गलती ये भी है, ठीक है, हो गया, ओके। दिस ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ क्लॉथ, किससे बना हुआ है ग्रीन हाउस, कपड़े से, जो मैंने अभी डिस्कस किया, ठीक है। इट हैज ए वुडन डोर ऑफ साइज 1.2 मीटर इंटू 0.5 मीटर, इसमें एक लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ है, ये है दरवाजा, और इसका डायमेंशन क्या दिया हुआ है, 1.2 मीटर इंटू 0.5 मीटर, ये है 0.5 मीटर चौड़ाई और 1.2 मीटर ऊंचाई दरवाजे की, हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द ग्रीन हाउस कंप्लीटली, तो इस ग्रीन हाउस को कवर करने के लिए जो कपड़ा हमको चाहिए, पूरा तो कपड़े से ही ढका होता है ऊपर से लेके नीचे तक, जैसे टेंट में हम लोग लगाते हैं ना, ऊपर भी कपड़ा, साइड में भी कपड़ा, तो इस पूरे घर को ही कपड़े से ढकना है। हालांकि ये घर नहीं है, समझ गए ना क्या है, इस पूरे घर को ही कपड़े से हमको ढकना है। और ये छोटा सा दरवाजा है। अब आप भली भांति समझ रहे होंगे कि अगर चारों तरफ या पांचों तरफ, पांच बोलेंगे ना, चार, ये बेसिकली क्यूब शेप है, क्यूब, और जमीन का हिस्सा तो हम पेपर से या कपड़े से नहीं ढक सकते ना, तो फ्लोर हमको छोड़ना पड़ेगा, तो बाकी कितनी सरफेस बची, 5, तो पांचों सरफेस में हमको कपड़ा बिछाना है, जबकि ऊपर का सरफेस कैसा है, सेमी सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिर्फ नीचे का फ्लोर हमको छोड़ देना है, ठीक। और प्लस ये सामने का जो फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस, इसमें एक दरवाजा है, दरवाजे के ऊपर भी अगर कपड़ा आ जाएगा तो अंदर कैसे जाएंगे, ये बाहर कैसे निकलेंगे, तो हमको और क्या छोड़ना है, दरवाजे के बराबर एरिया छोड़ देना है, समझ आया। तो सबसे पहली चीज, कपड़ा कितने सरफेस पर रहेगा, 5। जैसे एक क्यूबॉइड को सोचिए, क्यूबॉइड में जमीन छोड़ दीजिए, फर्श छोड़ दीजिए, बाकी 4 दीवार बची और एक छत बचा, टोटल कितनी सरफेस हो गई, 5। छत का शेप सिलेंड्रिकल है, आधा सिलेंडर, ठीक है ना, तो उसको एक सरफेस ही मान के चलिए, तो टोटल 5 सरफेस में कपड़ा लगना है, 5 सरफेस, 4 दीवार, 4 वॉल और एक सीलिंग। सीलिंग का शेप कैसा, सिलेंड्रिकल, सेमी सिलेंड्रिकल, आधा सिलेंडर। और ये जो 4 सरफेस मैंने गिनाई दीवार की,
उसमें भी एक दीवार में दरवाजा है, तो क्या जिस दीवार में दरवाजा होगा उस पूरे दीवार में कपड़ा आएगा कि दरवाजे के बराबर एरिया छोड़ना पड़ेगा? हाँ, तो ये एरिया हमको हटाना है, छोड़ना है। इतना कपड़ा कटा रहेगा, यहाँ खाली रहेगा, कपड़ा नहीं लगेगा। समझ रहे हैं ना? और बाकी पूरे घर में कपड़ा रहेगा, पूरे कपड़े से ढक जाएगा, सिर्फ ये दरवाजे का एरिया कपड़े से नहीं ढकेगा और जमीन में कपड़ा नहीं बिछेगा, सीधी सी बात। तो 5 सरफेस कपड़े से ढकनी है, उसमें से भी एक सरफेस में दरवाजे के बराबर एरिया हमको छोड़ देना है। व्हाट इज द शेप ऑफ दरवाजा? रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको छोड़ देना है, बस उतना एरिया का कपड़ा नहीं लगेगा। समझ आया? तो हमको कैसे निकालना है इसको? पहले शेप बताइए, चारों दीवार किस शेप के हैं? या इस छत को छोड़िए, अगर ये सेमी सिलेंड्रिकल शेप नहीं आया होता तो ये कौन सा शेप होता? क्यूबॉइड। कौन सा शेप होता? क्यूबॉइड। ठीक है ना? अच्छा, फिर से कौन सी सरफेस कंक्लूड की जाएगी, कौन सी नहीं की जाएगी? क्या तरीका है? इमेजिनेशन। तो हम चारों दीवार में हाथ फेर सकते हैं कि नहीं इसके? हाँ। छत में, छत क्या ऐसे फ्लैट है? नहीं, जैसे ही छत में हाथ जाएगा तो आपका हाथ ऐसे ऊपर फिर ऐसे नीचे हो जाएगा। समझ रहे? ये वाला, ये कर्व आ जाएगा सिलेंडर का, आधा कर्व, पूरा कर्व तो नहीं आ रहा ना। तो सेमी सिलेंडर का एरिया एक, ठीक है ना? ये क्या चीज है सिलेंडर का? ये क्या चीज है? हमको पूरा हाथ नहीं घुमाना है, आधा ही घुमाना है, सिर्फ इतना। ये ऐसे रखा हुआ है तो आधा ही घुमाना है ऐसे, बस। नीचे तो जाने, नीचे तो दीवार है, इसके ऊपर रखी हुई आधी सिलेंडर, तो ये ऐसे आएगा। बाकी दीवार में तो हम हाथ लगा सकते हैं ना ऐसे, नीचे तो लगाने नहीं है उसको, तो हमको कपड़ा ढकना ही नहीं है वहाँ। बात समझ रहे हो? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, ये कौन सा सरफेस बताया आपने? कर्व सरफेस। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर? 2 पाई r स्क्वायर h। अरे हाँ भाई, 2 पाई नहीं, कर्व सरफेस पूछा मैंने। 2 पाई आर एच। ये क्या है? ये पूरा कर्व सरफेस है सिलेंडर का, और हमको कितना कर्व सरफेस चाहिए? आधा। तो 2 पाई आर एच फुल कर्व सरफेस है, इसको हाफ कर दीजिए, 2 से डिवाइड, तो क्या बन जाएगा? पाई आर एच। ये क्या है? कर्व सरफेस ऑफ सेमी सिलेंडर। ठीक है? ये प्लस इसमें कपड़ा रहेगा कि नहीं? ये क्या है? अगर ये ऐसे पूरा आया होता तो क्या बन जाता? सर्कुलर बेस, सर्कुलर टॉप। क्या ये पूरा पूरा सर्कल है? नहीं। एक सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, अगर पूरे पूरे होते तो 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों आधे आधे हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर को आधा कर दो, 1 पाई आर स्क्वायर। समझ आया? तो 1 पाई आर स्क्वायर किसको कवर कर लेगा? एरिया ऑफ बेस, दोनों। 2 टाइम एरिया ऑफ बेस को कवर कर लिया। बात समझे कि नहीं समझे? और कौन सी सरफेस बची? कितने सरफेस बची? ये तो अभी छत की बात हुई, सिर्फ 4 दीवार बचे। व्हाट इज एरिया ऑफ 4 वॉल नोन? लेटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? चारों दीवार के एरिया को एक शब्द में क्या बोला जाता है? हाँ, व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। यानी चारों दीवार का एरिया नापने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बेस का पेरीमीटर नाप लीजिए। 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ और ब्रेथ फ्लोर के होते हैं, याद रखिए। इस पर मेरा लेक्चर है डिटेल, आप देखिए कभी मौका लगे तो। आप ही की क्लास में लिया है मैंने, शायद नहीं लिया तो फिर 9th में लिया है, उसको देखिए डिटेल से, बड़ा मज़ा आएगा अगर टाइम रहा आपके पास तो। ठीक है? ये हो गया। तो अगर मुझे चारों दीवार का एरिया निकालना है तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है क्या? पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेटरल सरफेस एरिया। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ बेस? बेस कैसा है? रेक्टेंगुलर। लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी चारों दीवार का एरिया हम जानते हैं फॉर्मूला। मैं भी नोट करता हूँ सारी चीजें, अभी सिर्फ समझाने के लिए मैं बग 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 कर रहा हूँ। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, सब कवर हो गया। जैसे ही लेटरल सरफेस एरिया हमने निकाला, चारों दीवार का एरिया आ गया, और चारों में से एक दीवार में दरवाजा लगा है तो दरवाजा का एरिया भी निकल गया। और दरवाजा का एरिया चाहिए क्या? उतना कपड़ा हमको नहीं लगाना, तो दरवाजे के एरिया के बराबर कपड़ा छोड़ना है, तो दरवाजे का एरिया क्या करना पड़ेगा? माइनस। दरवाजे का शेप कैसा? रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ये रहा लेंथ, ये रहा ब्रेथ।
लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसको माइनस कर देंगे। कुछ बात समझ आ गई कि नहीं आई? आ गए। अब शुरू करें बनाना, शुरू करें। हाँ ठीक है ना। चलिए पहले तो मैं आपको गिवन नोट कराता हूं। कहां से शुरू करें बोलिए? क्यूबॉइड से शुरू करें। क्यूबॉइड से, फॉर क्यूबॉइड लेंथ कितना, किसी को भी मान लो, इसको मान लो लेंथ में 5 मान लो। नहीं आप लोग बुरा मान जाओगे कि लेंथ तो इसको बोलते हैं, इसको लिख दूं लेंथ 3। जल्दी बोलो क्या लिखना है? 5 लिख दूं। मीटर में है सब। ब्रेथ किसको ले लें? इसको ले लें 3। और हाइट, ये हो गया क्यूबॉइड का झमेला। ठीक है। अगेन रेक्टेंगुलर डोर, लेंथ कितना और ब्रेथ। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और क्या बचा? सेमी सिलेंडर के लिए हमको क्या चाहिए? आंसर है h चाहिए, हाइट। और क्या चाहिए भाई? कर्व सरफेस में आपको 2 पाई r h, r भी चाहिए, h भी चाहिए। व्हाट इज h? हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। किसके ऊपर बना है? ए, इस दीवार के ऊपर। ये दीवार कितनी लंबी है? तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। यही तो हाइट होगी, मीटर सॉरी। ठीक है ना। तो ये भी लंबाई 5 मीटर ही मानी जाएगी ना। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना? व्हाट इज रेडियस? रेडियस कितना? पहले सब बना लें फिर शुरू करेंगे। हाँ 1.5। क्यों? समझ में आ रहा है किसी को? क्यों? ये सर्कल है और आधे से सिलेंडर कटा है, तो सीधी सी बात ये सेंटर से गई हुई लाइन है, आधा सर्कल इधर रहा होगा, तो ये डायमीटर है। डायमीटर कहां से जाती है? सेंटर से। तो ये इस सर्कल का ये सेंटर रहा होगा, तो ये डायमीटर हो गया। और इसकी लेंथ कितनी? 3। अगर ये डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना? ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, डायमीटर 3 मीटर, इसलिए रेडियस कितना? 3/2 मीटर। 1.5 जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे, 3/2 ही कर लो। ठीक है, सब हो गया, सब हो गया, कवर अप। अब हमको क्या करना है? एरिया ऑफ क्लॉथ कितना लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करें भाई, करें। एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड, बोलिए कहां से लिखना पसंद करेंगे? नीचे से शुरू करें या ऊपर से शुरू करें? नीचे से। तो नीचे में चारों दीवार का एरिया एक साथ लूंगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूं चारों दीवार के लिए? लेटरल सरफेस एरिया, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल। इसका मीनिंग पहले से क्लियर है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल। हो गया नीचे के चारों दीवार का एरिया। बाद में हम दरवाजे का एरिया माइनस कर लेंगे, घबराइए नहीं। ये हो गया। फिर और किसका लेना है? कर्व सरफेस ऑफ, हाँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेमी सिलेंडर। और कपड़ा कहाँ रहेगा? ये कर्व सरफेस ये वाला है, इसमें भी तो रहेगा, उसमें भी तो रहेगा। ये क्या है? सेमी सर्कल। हाँ, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। या सेमी सर्कल का एरिया हमको नहीं आता ना, हमको किसका एरिया आता है? फुल सर्कल का, पाई r स्क्वायर। तो दिस इज एरिया ऑफ सर्कल, दिस इज एरिया ऑफ सर्कल, पाई r स्क्वायर। और दोनों को क्या कर दिया? आधा। तो पाई r स्क्वायर कितना हुआ? 2 पाई r स्क्वायर, हाफ कर दीजिए। समझ रहे हैं? तो कैसे लिखूं इसको, बोलिए कैसे लिखूं? या ठीक है, देखिए 2 टाइम एरिया ऑफ सेमी सर्कल। यहां तक समझ आया? सेमी सर्कल, आधा सर्कल,
ठीक है, 2 ठो आधे सर्कल है तो दोनों को डबल कर दिए, दोनों का एरिया। अब सेमी सर्कल हम लिख लेंगे कैसे लिखना है, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, ये सब तो निकल गया, पूरे सरफेस कवर हो गए, छोड़ना किसको है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डोर। तो इसके बाद माइनस लगाइए, इन सब को रखिए ब्रैकेट में, ये पूरी क्वांटिटी आप रखिए ब्रैकेट में, और इसके बाद लगाइए माइनस आगे में ना, मैं यहाँ लगा रहा हूँ, उसके बाद नीचे मेरे पास जगह नहीं, यहाँ लगा रहा हूँ। क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर डोर। समझ आया, ये सब एरिया जुड़ के टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, उसमें से हमको सिर्फ किसको हटाना है, डोर का एरिया। समझ गए, पुट करें, शुरू करें, शुरू करें, जल्दी बोलो। व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया, ये ठीक है, ये याद रखना भैया, मैंने 1 2 3 4 नहीं लिखा है, थोड़ा समझते चलिए, या लिख लेते हैं 1 2 3 4 जैसा कहो, लिख लें, लिख लें 1 1 1, दिस इज 2, दिस इज 2। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, जान दो, नहीं पड़ेगी, वो डोर वाला तो अलग से दिख रहा है ना, वो लिख लेंगे, जान दो, मत करो, मत करो 1 1, मत परेशान हो, आप लोग वैसे ही इतने परेशान रहते हो, और क्यों परेशान करें आपको। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेमी सिलेंडर, 2 पाई आर एच, पूरे कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है तो आधे के लिए डायरेक्ट लिख दूं, पाई आर एच, 2 पाई आर एच, या ऐसे कर लो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय 2, क्या हो गया ये, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सेमी सिलेंडर हो गया, प्लस 2 टाइम एरिया ऑफ सेमी सर्कल। व्हाट इज एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर स्क्वायर इज एरिया ऑफ फुल सर्कल, हाफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखिए, पाई आर स्क्वायर इज एरिया ऑफ फुल सर्कल डिवाइडेड बाय 2, इसको क्या बना देता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और ये डबल हो गया, 2 गुना। समझ आया, आ रहा है प्रभु, माइनस एरिया ऑफ डोर, व्हाट इज एरिया ऑफ डोर, लेंथ इनटू ब्रेथ, दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ। ये कौन से लेंथ ब्रेथ है, समझ रहे हैं ना, तो आप चाहें तो थोड़ा सा यहां पर मॉडिफिकेशन कर लीजिए, कैपिटल एल कैपिटल बी, तो समझ आएगा दरवाजा ये है, ठीक है ना, 1 2 मत करिए, इसको कैपिटल एल और कैपिटल बी कर लीजिए, हो गया। अब पुट करना स्टार्ट करें, ठीक है भाई, दिस इज 2, लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस 2 2 कैंसल हो गया, आंसर पाई में आता है क्या, देखिए जरा एक बार, है नहीं है ना, हाँ तो फिर रखो भाई, 22/7, ये 2 2 कैंसल हो गया ना, 22/7, आर 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 3/2 मल्टीप्लाइड बाय एच 5 प्लस ये 2 2 कैंसल, दिस इज 22/7, आर का स्क्वायर, व्हाट इज आर, आर आर तो वही होगा ना, सर्कल की ही बात हो रही है, 3/2 2 बार, माइनस लेंथ इनटू ब्रेथ दरवाजे का ये रहा, ठीक है, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, सब रखा गया अच्छे से, कोई डाउट नहीं ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, 5 और 3 8, 8 दूनी 16 इंटू 2.5, 16 दूनी 32, और 16 का आधा 8, 32 और 8, 32 और 8, ये देखो ना, 8 8 दूनी 16, 16 को डबल करना है और आधा करना है, 2.5 गुना करना है ना, 2.5 गुना समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, 16 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, 16 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, तो ये 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और आधा और 16 का 8, 40, जोड़ के देखो कितना आता है, करके देखो इसको, 40 आता है कि नहीं, 8 दूनी 16 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 40 आता है कि नहीं, आया, बोलो जल्दी से, 40 आ रहा है ना, तो इसका कैलकुलेशन हो गया 40, हो गया। अब देखो ना,
22/7, 22/7, इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन। यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, और यहाँ क्या बचा, इसको कर लो थोड़ा सा मल्टीप्लाई। 1.2 मल्टीप्लाइड बाय आधा, यानी 1.2 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना आएगा करिए। 5 दूनी 10, 5 और 1 6, बस 0.6, ठीक है, हो जाएगा 0.6। हाँ, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ना। इधर आ जाऊं मैं, इधर आ जाता हूं ना। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एरिया। दिस इज 40 प्लस 22/7, ये हो गया हमारा 15 डिवाइडेड बाय 2 और 3 3 9 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, माइनस 0.6। फिर से देखिए, थोड़ा समझिएगा ना। अलाउ है, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है। मैंने 1/2 कॉमन निकाल लिया, ये 2 बाहर आ गया, इसके नीचे 2 था सिर्फ, तो चला गया। इसके नीचे 2 × 2 था, तो एक 2 बचा। 2 जाने के बाद समझ आ रहा है कि कठिन हो जा रहा है? आ रहा है, ठीक। इसको तब आप सॉल्व कर सकते हैं ना एलसीएम लेके। ये हो गया हमारा 11, 40 प्लस 11/7, ये बताइए कितना आया। 15 दूनी 30, 30 प्लस 9 39/2 माइनस 0.6, यानी ये सॉल्व होगा, ये दोनों इकट्ठे सॉल्व होंगे ये, और फिर ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए आप जल्दी से, सॉल्व करिए। ये कितना आया, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब हम आंसर से 2 कदम दूर हैं खाली, बस जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करिए फटाफट, जल्दी से करके बताइए कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत लंबा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लंबा क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसका हक था कि ये लंबा हो, है ना। ठीक, कितना आ रहा है, किसी ने सॉल्व किया इसको? हाँ, 4/14 डिवाइड नहीं किए, 4/49 अपॉन 14, 29, 4/29 अपॉन 14। अरे इसको डिवाइड करो ना जल्दी से डेसिमल में। 29 पॉइंट कट जाता है, 25 के बाद कुछ नहीं आता, एग्जैक्ट करिएगा। हाँ, यही कर लो, इसको कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, एक ही चीज़ है। और देख लीजिए, इसको डेसिमल में चेंज कर लो, नहीं फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। 14 से डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है, 13.6। आया, 30.6। 3.6 कहाँ से आएगा रे? तुम लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो क्या? वो 429 है, ये 14 है। 14 का पहाड़ा कै बार पढ़ेगा? 3 ही बार पढ़ने में 400 आ जाएगा क्या? हैं? कम से कम हाँ 30 आएगा, 30.6। ठीक है, 30.6 में 0.6 चला गया, 30 बचा, तो 40 + 30 70, लेकिन आंसर 70 नहीं आ रहा आपका।
तो फिर आपने कहीं मिस्टेक कर दिया। कितना आ रहा है? 62.9। तो फिर कहीं मिस्टेक किए हो। देखिए कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा चेक करिए इसको, ठीक है। हमारा ये आया, देखिए 30.6 में 0.6 माइनस किए तो कितना हो गया? 0.6 हट गया माइनस होके, तो सिर्फ 30 बचा। और ये कितना है? 40। दोनों हमने ऐड किया 70। और क्या आ रहा है ये? एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड। एरिया किस में आता है? दिस इज अवर आंसर। क्या है ये? हाँ, क्या है ये? आंसर है। कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है, बी श्योर। समझ आया? बिल्कुल श्योर है, कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है, एक अक्षर, ठीक है, ये गारंटी है। ये आंसर होगा, बुक में जो लिखा है गलत लिखा है, सीधी सी बात। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, तो इसी के साथ हमारा मेंसुरेशन खत्म होता है। हाँ, तो फिर वैसे ही समझ जाइए आप, सेंटीमीटर में लिखा है पीछे तो वैसे ही समझ जाइए गलत है। समझ आया? ठीक, हमारा आंसर 70 मीटर स्क्वायर आएगा। ये एग्जैक्ट आंसर है, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि गलत होगा सही होगा। हम बिल्कुल विधिवत बनाते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, कहीं भी मिस्टेक नहीं है। ये एकदम एग्जैक्ट आंसर है जो डेटा क्वेश्चन ने दिया है गिवन में, यानी जो डायमेंशंस बताए हैं उसके हिसाब से ये आंसर आएगा। अगर डायमेंशन चेंज होंगे तो हो सकता है आंसर कुछ दूसरा आए, प्रिंटिंग मिस्टेक होंगी तो अलग चीज़ है। अदरवाइज अगर ये डायमेंशन है तो आंसर ये है, याद रखिएगा। कोई डाउट नहीं, कि कोई डाउट है मन में? कोई डाउट नहीं रखना ना, ठीक है, ओके, हो गया। तो यहाँ पर हमारा मेंसुरेशन खत्म होता है, ठीक है।